नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वित्तीय समावेशन से जुड़ी सरकार की नीतियों ने करोड़ों लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली का हिस्सा बनाया। भारतीय नौसेना ने सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल MRSAM का सफल परीक्षण किया। प्रदेश भर में आज रंगों का पर्व धुलंडी परंपरागत रूप से मनाया गया। सड़कों से लेकर मंदिरों तक होली का उल्लास चरम पर रहा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कल। आज रात से महिलाओं के लिए रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा। और राज्य के कई जिलों में आज हल्की वर्षा के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन से जुड़ी सरकार की नीतियों ने करोड़ों लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली का हिस्सा बनाया है। श्री मोदी विकास के अवसर सृजित करने के लिए वित्तीय सेवाओं की दक्षता बढ़ाना विषय पर बजट के बाद आज वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का मुद्रा ऋण देकर करोड़ों युवाओं के सपनों को पूरा करने में मदद की है। फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़ी सरकार की नीतियों ने करोड़ों लोगों को फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बना दिया। बिना बैंक गारंटी 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मुद्रा लोन सरकार ने ये बहुत बड़ा काम नौजवानों के सपने पूरे करने में सार्थक काम किया है, मदद की है। पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 40 लाख से ज्यादा रेहड़ी पटरी वाले छोटे दुकानदारों को पहली बार बैंकों से मदद मिलनी संभव हुई है। श्री मोदी ने हितधारकों से लागत कम करने और ऋण की गति बढ़ाने की सभी प्रक्रियाओं को सरल बनाने का आह्वान किया ताकि ये छोटे उद्यमियों तक सुगमता से पहुंच सके। भारतीय नौसेना ने INS विशाखापत्तनम से सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल MRSAM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसके साथ ही जहाज रोधी मिसाइलों को लक्षित करने की क्षमता प्रमाणित हुई। MRSAM को भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और इजरायली एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। एक ट्वीट में भारतीय नौसेना ने कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। श्रीगंगानगर में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घड़साना की BOP के टीबा क्षेत्र में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के माध्यम से हेरोइन तस्करी की कोशिश की गई। इस दौरान सीमा सुरक्षा बल BSF ने पाकिस्तान की इस नापाक हरकत को विफल करते हुए 2 किलो से अधिक हेरोइन सहित 2 युवकों को पकड़ा है। इस मामले में पुलिस ने अलग से 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीमा सुरक्षा बल की 44वीं वाहिनी और से श्रीगंगानगर जिले में 41 PS चेक पोस्ट पर कल भारत पाक सीमा पर सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सांसद निहाल चंद मेघवाल और विधायक बलबीर लूथरा भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर सीमा क्षेत्र में बसे लोगों को हाई मास्क, सर्च लाइट और सरकारी स्कूलों को खेलकूद का सामान वितरित किया गया। जयपुर के सिविल लाइन्स स्थित सचिन पायलट के निवास के बाहर धरने पर बैठी पुलवामा हमले में शहीदों की वीरांगनाओं के साथ आज सरकार की ओर से बातचीत शुरू हुई। बातचीत करने के लिए खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और उद्योग मंत्री शकुंतला रावत पहुंचे। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के साथ ये वीरांगनाएं विभिन्न मांगों को लेकर पिछले करीब 1 सप्ताह से शहीद स्मारक पर बैठी थीं। कल ये अचानक श्री पायलट के घर पहुंच गईं। आज हुई वार्ता के बाद मीडिया से बातचीत में श्रीमती रावत ने कहा कि सरकार संवेदनशील है और सभी मुद्दों का समाधान करने को तैयार है। सबसे ज्यादा और जैसे पुलवामा को उसमें भी 25 से सीधा ही 50 लाख का पैकेज वीरांगनाओं के लिए कर दिया
और उनके बच्चों को या पत्नी को सरकारी नौकरी देने का किया घोषणा, माँ बाप के लिए किया। तो ये सारी जो हुई ऐसी पूरे भारत देश में कहीं नहीं है जैसी कि राजस्थान सरकार ने जो घोषणाएं की हैं। अब ये कह रही है कि भाई ना तो हम बच्चों को नौकरी चाहते हैं, ना हम खुद नौकरी करना चाहते हैं। ये फैमिली मेंबर है की नौकरी के लिए कर रहे हैं, उसमें रिलैक्सेशन सरकार किस तरीके से कोई नया उसमें नियम लगा करके दे सके, तो हमारी जो सरकार कर सकती है शायद ऐसा पूरी भारत देश में नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। 99 रुपए में 1 किलो आम मिले न मिले, मगर वी के साथ 99 रुपए में 28 दिन की वैलिडिटी और फुल टॉक टाइम जरूर मिलेगा। आज ही जुड़े वी के साथ। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश भर में आज धुलंडी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही युवाओं की टोलियां बाजारों और सड़कों पर निकल पड़ी। लोगों ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। सड़कों से लेकर मंदिरों तक होली का उल्लास चरम पर रहा। घरों में होली पर गुंजिया सहित तरह तरह के पकवान बनाए गए। ग्रामीण इलाकों में लोग चंग और ढप्प की थाप पर थिरकते नजर आए। इस दौरान बच्चे, बड़े और महिलाएं अलग अलग रंगों में रंगे नजर आए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कोटा के कैथूनी पोल स्थित अपने आवास पर लोगों के साथ होली खेली। राज्यपाल कलराज मिश्र से आज राजभवन में विशिष्ट लोगों और अधिकारियों कर्मचारियों ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर राज्यपाल ने आगंतुकों को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में अपने सरकारी आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ होली का पर्व मनाया। होली पर्व के मौके पर सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक आज अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ होली के जश्न में व्यस्त रहे। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में राजभोग आरती के बाद होली खेली गई। इस अवसर पर पंचामृत अभिषेक भी किया गया। गलताजी और अन्य मंदिरों में भी विशेष झांकियां सजाई गईं। अजमेर के पुष्कर में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव में आज मेला मैदान में लोगों ने जमकर होली खेली। इसमें बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी शामिल हुए। राजसमंद के नाथद्वारा में होली के पावन पर्व पर बादशाह की सवारी निकाली जा रही है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। राजसमंद में आज धुलंडी पर्व जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सुबह के समय जल्दी ही बच्चों व युवाओं की टोलियां घर से बाहर निकल गई व एक दूसरे के रंग लगाकर होली की बधाइयां दी। चारभुजा मंदिर गढ़बोर में आज से फागोत्सव का आगाज हुआ, जो आगामी 15 दिनों तक चलेगा। वहीं श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में आज बादशाह की सवारी निकाली जा रही है, जो नगर भ्रमण कर नक्कार खाने पहुंचेगी। बुधवार को मंदिर में डोलोत्सव मनाया जाएगा। दिनेश सोत्रिय, आकाशवाणी समाचार, राजसमंद। झालावाड़ के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में फागोत्सव की धूम रही। श्रद्धालुओं ने भगवान की मूर्ति को रंग गुलाल लगाकर होली मनाई। बारां के श्रीजी चौक स्थित भगवान कल्याण जी श्रीजी के मंदिर पर फूलों की होली खेली गई, जहां महिलाओं और पुरुषों ने भजनों पर नृत्य भी किया। भीलवाड़ा के शाहपुरा में धुलंडी के मौके पर रामस्नेही संप्रदाय के वार्षिक फूलडोल का मुख्य महोत्सव आज से शुरू हुआ, जो रंग पंचमी तक चलेगा। इसकी शुरुआत संस्थापक महाप्रभु स्वामी रामचरण महाराज की अणभैवाणी की शोभा यात्रा के साथ राम नाम सुमिरन और निर्गुणी भजन गायन से की गई। भीलवाड़ा में धुलंडी के साथ फाग महोत्सव मनाया गया। टोंक में पिछले करीब 150 साल से भी ज्यादा समय से निकाली जा रही बादशाह की सवारी इस बार भी निकाली गई, लेकिन इस बार इसे सम्राट की सवारी कहकर निकाला गया। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। धुलंडी पर टोंक शहर में परंपरागत रूप से बादशाह की सवारी निकाली जाती रही है, लेकिन इस बार इसे सम्राट की सवारी का नाम दिया गया, जो पुराने टोंक की अजमेर वालों की कोठी से गाजे बाजे और शाही लवाजमों के साथ रवाना हुई। इस दौरान जगह जगह सम्राट की सवारी पर पुष्प वर्षा और गुलाल की वर्षा की गई। साथ ही इसमें शामिल लोगों ने उन पर गुलाल उड़ाकर सामाजिक समरता का परिचय दिया। सुभाष बाजार के यहाँ जहाँ व्यापारियों ने सवारी पर पुष्प वर्षा कर उसका स्वागत किया, तो काफला बाजार में मुस्लिम समाज की ओर से भी सम्राट की सवारी में शामिल लोगों के लिए जलपान की व्यवस्था की। आकाशवाणी समाचार के लिए टोंक से अशोक शर्मा। झुंझुनू जिले के मंडावा में विदेशी सैलानी गैर जुलूस में बड़ी संख्या में शामिल हुए और एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। बाड़मेर के सनावड़ा में भी गैर उत्सव का आयोजन किया गया। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र में बीएसएफ के डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ और अन्य अधिकारियों ने जवानों के साथ होली उत्सव मनाया और एक दूसरे को रंग लगाकर होली की मुबारकबाद दी।
सिरोही जिले में माउंट आबू के ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ज्ञान सरोवर में रूस, इंडोनेशिया और यूक्रेन सहित कई देशों से आए लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर शांति और सद्भावना का संदेश देकर होली खेली। इन सैलानियों ने कहा कि ये त्योहार 7 रंगों का आध्यात्मिक संदेश देता है। बीकानेर में देशी विदेशी पर्यटक होली के रंग में सराबोर नजर आए। हमारे संवाददाता ने बताया कि लोगों ने एक दूसरे को तिलक लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। डूंगरपुर, चूरू, नागौर और अन्य जिलों में भी धुलंडी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस मौके पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने देश और प्रदेश की महिलाओं को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में अग्रणी रहकर सफलता के नए कीर्तिमान रच रही हैं। इस अवसर पर आज रात 12 बजे से राजस्थान रोडवेज की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा रहेगी। मुफ्त यात्रा का लाभ महिलाएं कल रात 12 बजे तक मिल सकेगा। ये लाभ केवल प्रदेश की सीमा के अंदर ही मिलेगा। दिल्ली और अन्य राज्यों की यात्रा करने की स्थिति में महिलाओं से राज्य की सीमा तक कोई किराया नहीं लिया जाएगा। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में बूंदाबांदी और हल्की वर्षा हुई। आज दोपहर बाद भीलवाड़ा, राजसमंद, बूंदी, बीकानेर समेत कुछ अन्य जिलों में कहीं कहीं हल्की वर्षा हुई। कल से मौसम में आए बदलाव के कारण दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ज्यादातर जिलों में दिन का तापमान 30 से 33 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और नागौर जिलों में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कुछ अन्य जिलों में आज तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक डॉक्टर राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कल तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। आज एक पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से दक्षिणी राजस्थान के ऊपर एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और इस सिस्टम के असर से आज दोपहर बाद राज्य के अधिकांश भागों में थंडरस्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश, कहीं कहीं अचानक तेज हवाएं और 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में अगले 24 घंटों बाद मौसम मुख्यतः शुष्क होने लगेगा और 9 मार्च से राजस्थान से सिस्टम का असर पूरी तरह से खत्म होगा और 9 मार्च से अगले 3-4 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहता है। करौली जिले में हिंडौन बयाना मार्ग पर एकोराशी मोड़ पर 2 मोटरसाइकिल की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। इनमें 2 युवकों की मौके पर ही मृत्यु हो गई और एक युवक ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। बीकानेर में कल देर रात एक रेस्टोरेंट में आग लग जाने से 2 युवक जिंदा जल गए। पुलिस के अनुसार एक मृतक कोलायत और दूसरा बिहार का रहने वाला था। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज का संदेश हमें बाड़मेर जिले के सनावड़ा के श्रोता ने भेजा है। मैं लौंगा खान दुधोड़ा, अध्यापक मेघवालों बस्ती सनावड़ा बाड़मेर। मोटे अनाज के बारे में बाजरा जो मुख्य रूप से प्रसिद्ध है, बाजरे से बने हुए कई उत्पादों का हमें प्रचार करना चाहिए क्योंकि बाजरे में सोडियम, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। इसलिए सभी से निवेदन है बाजरा और ज्वार इत्यादि को अपने दैनिक भोजन उपयोग में लाने का भी प्रयास करना चाहिए। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए जयपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला डबल डेकर एक्सप्रेस रेल सेवा का दौसा रेलवे स्टेशन पर ठहराव करने का निर्णय किया है। इसी तरह बाड़मेर मथुरा एक्सप्रेस रेल सेवा का दौसा जिले के बसवा रेलवे स्टेशन पर ठहराव शुरू किया जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि बाड़मेर मथुरा एक्सप्रेस रेलगाड़ी 9 मार्च से बसवा रेलवे स्टेशन और जयपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला डबल डेकर ट्रेन का 11 मार्च से दौसा स्टेशन पर 2 मिनट का ठहराव किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन से जुड़ी सरकार की नीतियों ने करोड़ों लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली का हिस्सा बनाया है। भारतीय नौसेना ने सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल AMRSAM का सफल परीक्षण किया है।
प्रदेश भर में आज रंगों का पर्व धुलंडी परंपरागत रूप से मनाया गया। सड़कों से लेकर मंदिरों तक होली का उल्लास चरम पर रहा। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज रात से महिलाओं को रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। और राज्य के कई जिलों में आज हल्की वर्षा के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।